बच्चों गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितने लोग नाम लिखना सीख गए? कितने लोग हिंदी कोई इंग्लिश में बनाना सीख गए, मतलब हिंदी से अंग्रेजी को बनाना? सभी लोगों को आती है? 2-3 बार हमने अब आपको अभ्यास के लिए हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए कहा, वर्क दिया। आज हम आपको ए और एन के प्रयोग के विषय में बताएंगे। और एन समझ रही हो? सब लोग ग्रीन बोर्ड पे देखें, इसके कुछ नियम है उनको देखें। ए और एन का प्रयोग सीखें। कैसे करेंगे अंग्रेजी के वाक्यों में, सेंटेंस में ए और एन का प्रयोग। ए और एन दोनों का हिंदी में अर्थ एक होता है। क्या होता है? एक। जैसे कि यहां लिखा हुआ है, किसी से लायन। लायन माने तो एक मतलब क्या हुआ? एक अर्थ क्या है? क्या हो गया एक अर्थ? एक मतलब एक से। एक अर्थ क्या हुआ? एक का मतलब ए हुआ। क्या हुआ? ए और एन दोनों का हिंदी में अर्थ एक ही होता है। ए माने भी एक होता है और एन माने भी एक होता है। समझ रही हो? नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? अरे ए और एन का माने एक होता है केवल, ये समझो। सीधी सी बात समझ में आई? मीनिंग समझ में आई? एक मीनिंग कितनी क्या होती है? ए माने क्या होता है? एक। ए माने कितना होता है? एक। ए और एन दोनों ही आर्टिकल है। ए और एन क्या है? आर्टिकल है। क्या है? ए और एन दोनों ही आर्टिकल है। अंग्रेजी व्याकरण में, अंग्रेजी ग्रामर में 3 आर्टिकल होते हैं। कितने आर्टिकल होते हैं? कौन कौन? ए, एन और द या दी। ठीक है, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी। आज हम ए और एन के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? ए और एन के विषय में। अंग्रेजी वाक्य संज्ञा के साथ एक के लिए, संज्ञा मतलब नाउन के साथ एक के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यदि एक वचन संज्ञा है या सिंगुलर है तो वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ए या एन का प्रयोग करेंगे। यदि किसी वाक्य में कोई ऐसी संज्ञा नाउन है जिसकी संख्या की जा सकती है, वह एक वचन है। ऐसी संख्या जो एक वचन है, सिंगुलर है, यानी एक वचन है, या कहें कि एक है, या एक वचन को या कहो एक है संख्या, तो उसके साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? यदि वाक्य में एक वचन गणनीय संज्ञा है या नहीं, इस पे निर्भर करेगा। यदि एक से 2 हो जाएंगी, मान लीजिए दिस इज ए टेबल, यह एक चेयर है, एक है तो संज्ञा एक हुई। यदि ये 2 हो जाए तो ए और एन का प्रयोग नहीं होगा वहां पे। जब गणितीय संख्या एक होगी, केवल कितनी होगी? एक होगी, तभी ए और एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए और एन। गणनीय संज्ञा है या नहीं, अगर है तो ए और एन का प्रयोग करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। यदि एक से ज्यादा संख्या है, एक से बहुवचन है वो, तो फिर वहां पे नहीं करेंगे। अब नियम नंबर 1 देखते हैं। वाक्य में संज्ञा नाउन का उच्चारण व्यंजन ध्वनि, कंसोनेंट साउंड है। यदि समझ रहे हो, व्यंजन ध्वनि है। कंसोनेंट व्यंजन कौन कौन से हैं बताइए सब लोग। अंग्रेजी के व्यंजन बताओ, इंग्लिश के।
इंग्लिश के व्यंजन बताओ ना, हमने तो पढ़ाया था पहले दिन। कौन कौन से व्यंजन है? काफी पलट के नहीं देखते हो कभी? वॉवेल्स कौन से हैं? ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, कौन ये क्या है? क्या है ये? कितने हैं ये? ए ई आई ओ यू कितने हो गए? 5 क्या है? वॉवेल्स। क्या है? और बाकी क्या है? कंसोनेंट व्यंजन क्या है? वो कितने हैं? 5 घटा दीजिए उसमें कि 26 में से कितने आएंगे? 19 आएंगे। 5 घटाओगे 21। अब क्यों नहीं अनन्या बोल रही हो? अब तो बताओ, हमने पढ़ाया था तुम्हें कितने कंसोनेंट हैं और वॉवेल्स कुल कितने हुए? कितने लेटर्स हैं कुल? तो ए का प्रयोग किसके साथ करते हैं? संज्ञा किस, नाउन किसके साथ करेंगे ए का प्रयोग? कंसोनेंट के साथ, व्यंजन के साथ। जैसे वाक्य में संज्ञा नाउन का उच्चारण व्यंजन ध्वनि कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है तो ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। वाक्य में देखो, बार बार समझो इसको, वाक्य में संज्ञा नाउन का उच्चारण व्यंजन ध्वनि कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है तो ए का प्रयोग करेंगे। ए एन का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ रही हो? समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? यदि संज्ञा नाउन कंसोनेंट शब्द से शुरू है तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है। यहां ए का प्रयोग किया गया, ए का प्रयोग किया गया। दिस इज ए लाइन, यह एक शेर है। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया अनिरुद्ध जी? जहां पे कंसोनेंट संज्ञा होगी वहां पे ए का प्रयोग करेंगे। उच्चारण व्यंजन ध्वनि में, मतलब वाक्य में संज्ञा में यदि उच्चारण में पहला अक्षर, पहला लेटर यदि कंसोनेंट होगा, पहला अक्षर यदि कंसोनेंट होगा, जैसे कैट में पहला अक्षर क्या है? वोवेल्स है कि कंसोनेंट है? वोवेल्स कैसे है? सी क्या है? कंसोनेंट। ये ध्यान देना है। संज्ञा, संज्ञा में पहला अक्षर लाइन में क्या है? कंसोनेंट है कि वोवेल्स है? वोवेल्स है कि कंसोनेंट है लाइन में? अरे भाई इतना याद रखो, ए ई आई ओ यू 5 को छोड़ दीजिए, बाकी सब कंसोनेंट है। आया समझ में? तो दिस इज ए लाइन, एक, या दिस इज ए कैट, या एक शेर है या एक बिल्ली है, ये कंसोनेंट साउंड से संबंधित है। पहला नियम। दूसरा नियम जो है, वाक्य में संज्ञा का उच्चारण यदि स्वर से होता है, स्वर ध्वनि से, वॉवेल साउंड से होता है, जैसे आउल, आउल का से शुरू हो रहा है। एप्पल, ए से, ए क्या है? ए स्वर है, क्या है? वॉवेल्स, वॉवेल्स है, क्या है? ए क्या है? ओ क्या है? वॉवेल्स। तो यहां क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ए एन, यहां ए के लिए एन का प्रयोग होगा दोनों जगह पर। यदि इसी जगह कैट होती, या लायन है, या गॉट है, या डॉग है, उसमें ए का प्रयोग करते।
लेकिन चूंकि यहाँ पे जो संज्ञा है, जो नाउन है, उसका पहला अक्षर, पहला लेटर किससे शुरू हो रहा है? स्वर से, वॉवेल्स से। वही लिखा है, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन आउल, यह एक सेब है, यह एक उल्लू है। ऐसे शुरू है। जब कंसोनेंट से शुरू होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, और जब स्वर से शुरू होगा, शुरू होगी संज्ञा, उसका लेटर जब शुरू, जैसे कि OWL है, यही तो है, तो उसमें एन का प्रयोग करेंगे। जब तक नियम बार बार नहीं पढ़ोगे तो याद कहां से रहेंगे तुमको? अभी स्वर और वॉवेल्स नहीं याद है, 4 बार पढ़ा चुके हैं। तो 2 नियम हो गए। कंसोनेंट में क्या प्रयोग करेंगे? एक एन। स्वर में क्या प्रयोग करेंगे? ए या एन। आपको मालूम हो गया? किसी भी सेंटेंस में यदि संज्ञा कंसोनेंट लेटर से है, शुरू होती है, तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। यदि स्वर से शुरू होती है, वॉवेल से, तो एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? हाँ सर। अब तीसरा नियम है, ए और एन के प्रयोग में 3 नियम है। यदि वाक्य में विशेषण है तो तो विशेषण में ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे? विशेषण से ठीक पहले, तो विशेषण से ठीक पहले किया जाता है। किससे? संज्ञा से नहीं, विशेषण से करते हैं। जब विशेषण होता है वाक्य में, तो विशेषण से पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में ए एन का प्रयोग निकलने वाले उच्चारण की धुन से, जो आप उसका उच्चारण हो रहा है, उसमें कौन सी धुन निकल रही, किससे के अनुसार किया जाता है। तीसरा जो नियम है, यदि वाक्य में केवल संज्ञा है तो संज्ञा के अनुसार, हमारी बात सुनो, यदि संज्ञा है तो संज्ञा के अनुसार। यदि विशेषण है, विशेषण और संज्ञा है, तो विशेषण के अनुसार। यदि वाक्य में केवल संज्ञा है तो संज्ञा के अनुसार, विशेषण प्लस संज्ञा है, विशेषण और संज्ञा दोनों है, तो विशेषण के अनुसार। यदि क्रिया विशेषण और विशेषण और संज्ञा तीनों चीजें हैं, तो क्रिया विशेषण के अनुसार ए और एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? इसको घर से में पढ़िए और कॉपी कर लीजिए, ठीक है।